बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैं सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी लाहौरी चिकन चने बनाने की कि लाहौरी चिकन चने कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ लाहौरी चिकन चने की ऑथेंटिक रेसिपी को शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आप बाज़ार से मिलने वाले लाहौरी चिकन चने से बेहतर चने आप अपने घर में बना सकेंगे। और लाहौरी चिकन चनों से आने वाली खुशबू और जायका कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इस रेसिपी को सीखना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बारीक चने हैं 300 ग्राम के बराबर। इन चनों में मैंने 4 गिलास के बराबर पानी डाला है और आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने नमक डाला था और आधा खाने के चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा डालकर पूरी रात के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। उसके बाद प्रेशर कुकर में 6 मिनट तक के लिए आपने इसको पका लेना है और ये इस तरह तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं एक ग्राइंडर मशीन लेकर इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर बॉयल किए हुए चने और इन चनों का पानी डालकर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगा। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, ये आपने इस तरह काट कर इसके अंदर डालकर आपने इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कुकिंग के दौरान चने का पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो इसके बाद मैं एक कढ़ाई लेकर इसमें 1 कप के बराबर ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके इसके अंदर 1.5 कप के बराबर पतला स्लाइस किया हुआ प्याज मैं इसके अंदर डालूँगा और इस प्याज को इतनी देर तक सौते करूँगा जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। आपने जिस पानी में चने भिगो कर रखे थे वही पानी आपने कुकर में चनों समेत डालकर आपने इनको बॉयल कर लेना है। आपने वो पानी फेंकना नहीं है, वही असल चीज़ है जो हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है जिससे इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और जब ये प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने अदरक लहसुन का 1 खाने के चम्मच के बराबर पेस्ट इसके अंदर डालकर आपने इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर जो चने मैंने कुकर में बॉयल करके रखे हुए थे वो तमाम चने आपने पानी के साथ ही इस कढ़ाई के अंदर डाल देने हैं। आपने इसी पानी में इसको अच्छे तरीके से पकाना है और इसको आपने कवर कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद आपने एक कवर दोबारा उठाना है और आपने इन चनों की इतनी देर तक बुनाई करनी है जब तक ये चनों का पानी जो है ये खुश्क नहीं हो जाता। आपने इसको इसी तरह पकाना है। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने के करीब हो तो आपने इसके अंदर 5 अदद इलायचियाँ जो है सब्ज़ वाली वो डाल देनी है और ये आधा खाने के चम्मच के बराबर ज़ीरा आपने इसके अंदर डालकर आपने इसकी मज़ीद जो है बुनाई करनी है। इलायचियों से इंशाल्लाह जो हमने सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर डाली हैं ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर आएगी। और इसके बाद ये धड़ा मिर्च है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालनी है। मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ये धड़ा मिर्च और काली मिर्चों का इसमें इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनाऊंगा। और अब आपने इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर इसमें नमक डालना है क्योंकि मैंने बॉयलिंग के दौरान जब मैंने चनों को बॉयल किया था ऑलरेडी नमक डाल दिया था। इसके बाद आपने इसको कवर करना है और 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आपने इसका कवर उठाकर आपने इस चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर देना है और इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये चनों का पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है। इसके बाद ये जो ग्राइंड किए हुए चने मैंने रखे हुए थे ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं और यही इंशाल्लाह इन्हीं चनों की वजह से इसमें एक तो इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। और इसके बाद जब ये इस तरह ऑयल नुमाया होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये सूखा धनिया 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है, धनिया पाउडर, और ये क्रश की काली मिर्चें हैं 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला डाल देना है। और मज़ीद खुशबू के लिए मैं इसके अंदर 3 अदद बादियान के फूल डाल दूँगा। अगर आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फूल डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए आपने मज़ीद इन चनों को दम पे रख देना है ताकि बादियान के फूलों की खुशबू इसके अंदर अच्छे तरीके से आ सके। तो इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है और कवर उठाकर आपने इन चनों को इस तरह 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैशर से मैश करके आपने दोबारा इसको कवर कर लेना है।
और आपने 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको दम देना है और इसके बाद आपने कवर उठाना है। तो ये देखें इन चनों में ऑयल नुमाया नज़र आना शुरू हो गया। इसके बाद मैं हरी मिर्चें 4 अदद इसके अंदर डाल दूँगा और ये हमारे लाहौर के मशहूर चिकन चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इन चनों की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इसकी प्रेजेंटेशन में मैं जूलियन कटी अदरक का इस्तेमाल करूँगा और ये धनिया है हरा, ये आपने इसकी टॉप पर डालकर जूलियन कटी अदरक डाल देनी है। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।